आइए बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए भी, गोल्ड कंपनियों में, गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों के जो लेती है लोन अपने बिजनेस के लिए। गोल्ड लीजिंग रेट बढ़ने जा रही हैं और बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ज्वेलरी कंपनियां रहेंगी फोकस में। पहले तो ये समझिए कि ये गोल्ड लीजिंग रेट क्या होता है और इसका असर क्या होगा, जानते हैं। कुशल हमारे साथ है इस वक्त तैयार। कुशल बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए, आमतौर पर गोल्ड ज्वेलरी जो कंपनियां होती हैं, गोल्ड ज्वेलरी बेचती है, जिसमें टाइटन हो गया, सेनको गोल्ड जैसी कंपनियां हो गई। एक तो वो आउटराइट परचेज करती हैं कि भाई गोल्ड जो है डायरेक्टली जहां से भी सेल होता है वहां से ले ले। और दूसरा, जब उनको अपनी इन्वेंट्री थोड़ी कम होती हुई नजर आती है तो वो बैंकों से गोल्ड जो है वो बोरो करते हैं। तो यानी कि आप देखिए तो यहाँ पर जो लीज है वो उस लीज पर या उस ब्याज दर पर गोल्ड जो है वो दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो गोल्ड लीजिंग रेट है, इसकी दरों में आपको दोगुना, पिछले एक महीने में 2 गुना से ज्यादा की बढ़त होती हुई दिख रही है। तो इस वजह से इनका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही आप देखिए आगे चलकर अगर ग्राहकों को ये पास ऑन करते हैं तो हो सकता है कि बिजनेस पर आपको ये इम्पैक्ट आता हुआ नजर आए। अगर ये पास ऑन नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि ये जो गोल्ड लीजिंग रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है उसका इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पर होता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए तो भारत में जो ज्वेलरी कंपनियां हैं उनके मार्जिन्स पर असर हो सकता है। और यहाँ पर जो ज्वेलरी कंपनियां बैंकों से या फिर बुलियन ट्रेडर से ब्याज पर सोना लीज पर लेती हैं, उसकी जो दरें हैं वो क्लियरली अब बढ़ती हुई दिख रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि ग्लोबल सप्लाई क्रंच होता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ स्केयर की वजह से। तो काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो लगातार सोना जो है खरीदते हुए जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पर जो यूएस अगर टैरिफ्स और फर्दर बढ़ा देता है तो देश और दुनिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से तो गोल्ड ही यहाँ पर काम आता हुआ नजर आता है। तो इसी वजह से आप देखिए तो जो गोल्ड लीजिंग रेट है वो बढ़ रहे हैं। और कुछ एक कंपनियों का अब ये भी मानना है, जैसे कि टाइटन है, उन्होंने कहा है कि आने वाले तिमाहियों में गोल्ड लीज दरें वो हो सकता है कि और भी बढ़ती हुई नजर आए। इनफैक्ट सेनको गोल्ड का भी उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च में जो कि अभी 2.5 से 3% के आसपास थी, वो बढ़ के 6 से 7% तक होती हुई नजर आ सकती है। तो आप देखिए तो गोल्ड लीजिंग रेट अगर और सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है तो इनकी मार्जिन्स पर कितना बड़ा असर आगे आने वाले समय में हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होता था कि इंटरेस्टिंग है। एक बार अविनाश जी से भी इस पर राय लेंगे, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है, इसे आसान भाषा में अगर आप समझे कि हो क्या रहा है। जितनी भी ज्वेलरी कंपनियां हैं, इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है सोना खरीदने के लिए। उनका रॉ मटेरियल सोना है, उससे ज्वेलरी बनाते हैं। उसके लिए वो उधार लेते हैं। उधार किससे लेते हैं? या तो बुलियन ट्रेडर से लेंगे या बैंक से लेंगे। पिछले कुछ समय में ये रेट्स डबल से ज़्यादा हो गए। 2.5 3% में इनको उधार मिल जाता था, अब 6 से 7% में। और जैसे ये उधार का कॉस्ट बढ़ जाता है, इनके मार्जिन्स में आती है ज़बरदस्त कमी। कितने? 1 से 1.5% मार्जिन कम हो रहे हैं इनके। हाँ, मार्जिन्स पर इतना हाँ, और 1 से 1.5% मार्जिन ज्वेलरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं कम नहीं है। और ये हाल तो टाइटन का है। अगर टाइटन पे इतना इम्पैक्ट आ सकता है तो सोचिए कल्याण, सेंको जैसी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा। सेंको के मैनेजमेंट में हमने बात भी किया था, उनका ये कहना भी था। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि लिक्विडिटी की कमी हो रही है ज्वेलरी बिजनेस में। एक वो समस्या है। दूसरी समस्या गोल्ड के बढ़ते हुए दाम है, उससे ऑलरेडी कस्टमर्स आपके कम आ रहे हैं, बिक्री कम होती दिख रही है। यही वजह कि आपने देखा इस तिमाही में नंबर्स बहुत ही ख़राब रहे और पिटाई भी हुई है। एक भी मैनेजमेंट ने आके बहुत एग्रेसिव और मजबूत कमेंट्री दी। इवन टाइटन का मैनेजमेंट भी कह रहा है कि एक क्वार्टर और जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि सिचुएशन बेहतर हो रही है या नहीं। सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट भी आए थे, बिल्कुल। सेंको गोल्ड ने तो 2 से 3 क्वार्टर का एग्जैक्टली वंकर सेन साहब आए थे, उन्होंने कहा 2 से 3 क्वार्टर अभी हमें लगेगा टाइम। तो मामला थोड़ा सा ढीला है। गोल्ड ज्वेलरी कंपनी में थोड़ा आप सावधान रहें, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल रीजंस आ रहे हैं, और ये तो क्या है, रेट बढ़ना तो ये सीधे सीधे आपके प्रॉफिट पर असर डालता है, ये आपके सामने साफ है। तो आइए इस पर एक बार जरा राय अविनाश जी से भी ली जाए, और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट्स का अध्ययन करेंगे बंसल जी। पहले अविनाश जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, आपने सही कहा कि जो गोल्ड की कंपनियां हैं वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही है और इससे डेफिनेटली इनका जो मार्जिन है वो प्रेशर में रहेगा। हालांकि देखिए गोल्ड वैल्यू बढ़ रही है, कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल जो ज्वेलरी का कॉस्ट है इसमें गोल्ड सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है। और
कहीं न कहीं हमने देखा है कि जब भी गोल्ड की कीमतें बढ़ती है, तभी इतना आसान नहीं होता कि उसको इमीडिएटली पूरी तरह से वो पास करें। तो डिमांड तो अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से अभी कंजम्पशन हिट हो चुका है, हमने सारी कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, वो सुनने के बाद ये यही नतीजे पे आए कि अगर गोल्ड यही लेवल पे रहता है, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज़ के लिए थोड़ी-सी दिक्कत दे। हमने ऑलरेडी ये देखा है, टाइटन में देखा है, सेंको गोल्ड में देखा है। तो कहीं न कहीं देखिए जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ है उनके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उनकी एम टू एम वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो ज्वेलरी कंपनीज़ है इनके लिए मेरे ख्याल से मार्जिन प्रेशर शायद 1-2 क्वार्टर्स का लगातार रहे और इससे स्टॉक प्राइसेज़ में काफ़ी दबाव और प्रेशर आपको देखने को आगे